नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझा था। हमें प्लेट टेक्टोनिक से यहाँ ये चैप्टर ख़त्म करना था। सो आइए पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक। सबसे पहले समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। सी हमारा ये कॉन्टिनेंट ये अर्थ है। तो अर्थ मेजरली काफ़ी सारी प्लेट्स से बना हुआ है। अब ये प्लेट्स क्या होती है, प्लेट्स काफ़ी तरह की हो सकती है। ओशनिक प्लेट भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है। तो वेरियस टाइप की प्लेट्स होती है। दैट मीन्स उन प्लेट्स पे हमारा कॉन्टिनेंट है एंड एक प्लेट दूसरे से टकराती है तब अर्थक्वेक आता है। ये सारी चीज़ें हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर के बाद। मैंने आप लोगों को बताया ये चीज़। ओके, सिंस द एडवेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट वॉज रिवाइव। 1967 में मैकेंजी एंड पार्कर और ऑल्सो मॉर्गन इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड केम आउट विद अनदर। तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा ये भी बताऊंगी अभी पहले ये पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक की बात की। किसने बात की, आपको ध्यान रखना है, मैकेंजी एंड पार्कर। तो एक टेक्टोनिक प्लेट होती है, उसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट कुछ नहीं होता है, बस एक ज़मीन। लिथोस्फेयर मतलब एक ज़मीन मान लीजिए आप। ओके, ज़मीन मान लीजिए। इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक्स होता है, मतलब रॉक्स जैसे है ना, चट्टान, मिट्टी, उसी की इरेगुलर शेप, कोई ऐसी शेप या फिर कुछ भी शेप हो सकती है। इरेगुलर शेप से बनी हुई स्लैब्स होती है और कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है, उस कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, यस, एंड ओशियनिक भी हो सकती है, यस। तो प्लेट क्या करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है ओवर द एस्थेनोस्फेयर। अब आप लोगों के लिए ये वर्ड हो गया है नया, एस्थेनोस्फेयर कुछ नहीं है, आप बस थोड़ा सा भी जान लीजिए, क्योंकि फिफ्थ चैप्टर में मैं बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। आप ये समझ लीजिए, इस बुक में बिल्कुल कम डिटेल दी हुई है, मैं आपको एक्स्ट्रा देकर जाऊँगी। एस्थेनोस्फेयर कुछ नहीं होता है, जैसे हमारा ये क्रस्ट है, मान लीजिए अर्थ का ज़मीन है, समतल सरफेस एरिया है, उसके नीचे क्या होता है हमारा, क्रस्ट के नीचे हो जाता है मेंटल। आपने 7th क्लास की NCERT में पढ़ा होगा ना, उसके नीचे क्या हो जाता है, कोर। ठीक है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में ना एक लेयर आती है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, याद रखनी है ये बात, एस्थेनोस्फेयर उसको बोलते हैं। तो ये सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे ही समझा दिया आपको ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ आए। तो समझ में आया, प्लेट टेक्टोनिक सॉलिड रॉक से बनी होती है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, ओशनिक भी हो सकती है, और एस्थेनोस्फेयर क्या होता है अभी मैं बता चुकी हूँ। तो क्रस्ट और टॉप मेंटल, देखो मैंने बताया था ना, पिछला डायग्राम आप देखेंगे तो यही मैंने बताया हुआ है। देखिए क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में है ना, विद इट्स थिकनेस रेंज बिटवीन, याद रखना है ये थिकनेस कितनी होती है, 5 से 100 किलोमीटर। ये बिल्कुल याद रखना है कि 5 से 100 किलोमीटर की थिकनेस हमें दिखती है। एंड 200 किलोमीटर किसकी हो जाती है, कॉन्टिनेंट की। याद रखना, कॉन्टिनेंट की ज़्यादा चौड़ी होती है, ओशन की कम चौड़ी होती है। ठीक है, अ प्लेट में बी रेफर टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन टू ऑक्यूपाई लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। तो हमने ये पढ़ा कि तो भाई एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाती है, एक ओशनिक प्लेट होती है। तो कौन सी कॉन्टिनेंटल है, कौन सी ओशनिक है, ये कैसे बताएंगे हम। देखिए आ जाते हैं इसी डायग्राम पे। तो सी यहाँ पर कॉन्टिनेंट ज़्यादा है तो यहाँ हो जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ही कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, नो, इतनी भी हो सकती है, बट उसमें ज़्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, मोर एरिया कवर्ड बाय कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। सिमिलरली इस प्लेट को क्या बोलेंगे, ओशियनिक प्लेट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ओशियन ज़्यादा कवर हो रहा है, कॉन्टिनेंट कम है। ठीक है, कॉन्टिनेंट अगर 20% है यहाँ तो ओशियन हमारा 80% है, तो ये हमारा क्या कहलाएगी प्लेट, ओशियनिक प्लेट। बस आपको याद रखना है, जो ज़्यादा पावरफुल उसकी ज़्यादा बात चलने वाली है। ऐसा इंसानों में होता है, ऐसे जानवरों में होता है, आप देखिए ऐसा नेचर में भी होने लगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, बैक टू द टॉपिक। Pacific plate is largely an oceanic plate, whereas Eurasian plate may be called continental plate.
सी पैसिफिक प्लेट ओशियनिक प्लेट होती है, जबकि आपको पता है कितने सारे कॉन्टिनेंट आ जाते हैं बड़े बड़े उसमें। और यूरेशिक प्लेट को कॉन्टिनेंटल बोल सकते हैं, जबकि आपको पता है उसमें कितने सारे सीज ओशियन वगैरह आ जाते हैं। यही बात मैंने आपको ऊपर समझाती है, राइट। तो द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोज दैट द अर्थ लिथोस्फेयर डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है अर्थ के लिथोस्फेयर को या अर्थ के ज़मीन को? 7 मेजर और सम माइनर प्लेट। कुछ मेजर प्लेट है, कुछ माइनर प्लेट है। यंग फोल्ड माउंटेन हमारे हिमालयस को बोला जाता है। रिजेस ट्रेंचेस फोल्ड सराउंडेड ऑफ दीज मेजर प्लेट, राइट। अब आ जाते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट। अंटार्कटिका और उसके सराउंड में, अंटार्कटिका कहाँ है आपका? थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, ओके। अंटार्कटिका कहाँ है? ये, और उसके सराउंडिंग में ओशनिक प्लेट है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका प्लेट अलोंग विद कैरेबियन आइलैंड प्लेट। सी नॉर्थ अमेरिका में पहले जाते, कहाँ है नॉर्थ अमेरिका हमारा? ये रहा, राइट। एक सेकेंड। नॉर्थ अमेरिका विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका प्लेट, राइट। साउथ अमेरिका प्लेट से जैसे ये सेपरेट हुआ पड़ा है, ये बताया रखा है, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। साउथ अमेरिका विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका कैरेबियन प्लेट, उसको मतलब ये वाली प्लेट ही की बात कर रहे हैं मेनली, ठीक है। एक पैसिफिक प्लेट है, दिखा देती हूँ कहाँ है पैसिफिक प्लेट। ये रही, दिख रही है आपको? एक नॉर्थ अमेरिका प्लेट की बात करी, एक साउथ अमेरिका जो कि कैरेबियन से ऐसे अलग हो रही है, एक पैसिफिक प्लेट की बात करी। तो हमारा यहाँ तक हो गया, 4 हो गए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। अच्छा हाँ, ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, कोई कभी हमें क्वेश्चन बन जाए कि जो इंडिया की प्लेट है वो किससे, मतलब क्वेश्चन ये बनेगा कि जो इंडिया की प्लेट है वो कौन से प्लेट पे आती है, तो आपको बोलना है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, राइट। इंडो भी नहीं दे सकते, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट दे देंगे, और आसपास की कौन सी यूरेशियन प्लेट दे देंगे, अल्टूनियन फिलीपींस, तो अल्टून दे के आप कर दोगे कि अरे यही हो सकता है क्योंकि ये तो कभी नाम ही नहीं सुना है, राइट। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको नाम, मतलब इंडिया की जो है। अब सिमिलरली अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका प्लेट विद ईस्ट अटलांटिक फ्लोर प्लेट। अटलांटिक में जो आता है पहले, राइट, अटलांटिक ये रहा, है ना, और उसकी साथ है अफ्रीकन प्लेट। यूरेशिया विद एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट, ये हम बात कर चुके हैं, यूरेशिया है ना, उसके साथ में ओशियनिक प्लेट है। अब आ जाते हैं हमारी कौन सी? माइनर प्लेट। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना आपको माइनर प्लेट से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेजर प्लेट तो सिर्फ कॉन्टिनेंट का जो नाम है उसी से फेमस है। माइनर प्लेट याद रखना, कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट आपकी कहाँ मिलेगी? मैं इसको रब कर देती हूँ, एंड आई शुड यूज़ अनदर पेन। लेट्स टेक रेड, ओके। कोकोस प्लेट कहाँ पर दिख रही है आपको? सी। प्लीज़ 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 याद रखना इसको, कोकोस प्लेट नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, एंड नास्का प्लेट के ऊपर है कोकोस प्लेट। नास्का प्लेट कहाँ है? साउथ अमेरिका के पास। कोकोस प्लेट का है? कैरेबियन प्लेट के पास, और बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के नीचे। सी सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में। हाँ, ये क्वेश्चन दे देंगे कि पैसिफिक प्लेट और सेंट्रल अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका प्लेट के बीच में, या ये भी कह सकते हैं वेस्ट साइड टू द कैरेबियन प्लेट, ये भी बोल सकते हैं। नास्का प्लेट क्या कहाँ पर है? नास्का प्लेट अभी ये भी दिखाया मैंने, साउथ अमेरिका और पैसिफिक। ये रहा पैसिफिक प्लेट, और ये रहा साउथ अमेरिका, और ये रहा नास्का हमारी प्लेट, राइट। अरेबियन प्लेट कहाँ है? सऊदी अरेबिया में मिलेगी, अरेबियन है तो सऊदी अरेबिया में मिलेगी भाई, राइट। नाउ फिलीपीन प्लेट, जहाँ फिलीपींस है वहाँ मिलेगी, एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में मिलेगी। ये रहा पैसिफिक प्लेट, और ये एशियाटिक प्लेट इसको बोल सकते हैं, या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी लिखा आ सकता है, आपको याद रखना है, एशियाटिक प्लेट, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैरोलिन प्लेट आपको कहाँ दिख रही है? इसको रब कर देती हूँ। अब सारी प्लेट इन्होंने नहीं बताई हुई है, मेजर ही बताई हुई है। कैरोलिन प्लेट ये रही, इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक के बीच में। सी फिलीपीन एंड इंडियन प्लेट न्यूगिनिया के पास। ये याद रखना है। जॉन डे फूका कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल बगल में, कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड में। एलूटियन ट्रेंच, ये ट्रेंच है,
ईस्ट पैसिफिक राइस, ये याद रखना है कहाँ है। तो ये प्लेट्स के नाम देखो, आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहे हो, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बट बिलीव मी दोस्तों, जब आप 4, 5, 6, 7 बार देख लेंगे तो आपको ये ईजीएस्ट लगेगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी एसएससी तो मज़ा ही आ जाए। कुछ भी लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बट जो पहली बार देखेगा यार क्या क्या लर्न करना पड़ेगा। सी एनसीईआरटी सब लोग करते हैं राइट, कोई भी नहीं छोड़ता है, बट एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा आपको जो नॉलेज देना वही बेस्ट टीचर है, और आपको अगले चैप्टर में पता चल जाएगा। प्लीज़ ये चैप्टर देखने के बाद अगला चैप्टर ज़रूर देखना। मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, वो लंबी वीडियो रहेगी, आई गेस 1 घंटा और 1.5 घंटा और जितना भी जाए। सो देखते हैं क्या होता है। These plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth. It is not the continent that move. हाँ, ये वैगनर साहब ने एक चीज़ बोली कि जो कॉन्टिनेंट है वही मूव नहीं कर। सी ये लाइन, ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता देती हूँ। वैगनर साहब ने बोला है कि आप लोगों को क्या लगता है कि आपका कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है? नहीं, ये जो प्लेट है ये मूव कर रही है, ये जो प्लेट है ये मूव कर रही है, आपका जो कॉन्टिनेंट है बेचारा वही है। सी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये रोड है, ये बस है, यहाँ ड्राइवर है। अरे कैसे ड्राइवर बन गया, थोड़ा पतला करते हैं। यहाँ पे ये आप बैठे हैं, ये आपका दोस्त बैठा है, यहाँ पे आपके मम्मी पापा, यहाँ पे आपके चाचा। बस ये बस चल रही है, ठीक है। तो आप चल रहे हैं, बस चल रही है, और एक बंदा है वो यहाँ पैदल चल रहा है झूमता हुआ, ये दोनों चल रहे हैं राइट। तो इन दोनों में से खुद से एफर्ट लगा के कौन चल रहा है? ये। और बस चल रही है, आप तो बैठे हुए हो। सेम कॉन्टिनेंट के साथ है कि प्लेट मूव कर रही है, प्लेट मूव कर रही है, बट कॉन्टिनेंट वहीं के वहीं है। यही हमारा ये पैसेज बोलना चाह रहा है, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्टिनेंट आर पार्ट ऑफ अ प्लेट, वट मूव्स इज द प्लेट, जो मूव कर रहा है वो प्लेट है। मोर ओवर इट मे बी नोटेड दैट ऑल द प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव्ड इन जियोलॉजिकल पास्ट। अब आ जाते हैं हम यहाँ। सी मैंने आपको पेंजिया और पैंथेलासा बताया था ना, प्लीज़ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले वाली तो यहाँ आने का 20% भी फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो देखकर आइए, सो दैट आपको पेंजिया एंड पैंथेलासा क्या होता है वो पता लगे। सो मैंने आपको पेंजिया एंड पैंथेलासा बताया था। ये पेंजिया पूरा एक, पेंजिया मतलब पूरा एक कॉन्टिनेंट, पेंजिया मतलब पूरा एक कॉन्टिनेंट जो था पहले। अब ये जो सेपरेट हो गया, यहाँ पे अफ्रीका आ गया, इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये सारे अलग होते गए क्योंकि मूवमेंट हो रही है। क्या आपको लगता है कि धरती ऐसे ही आई है, एक कॉन्टिनेंट ही था उसके बाद अब अलग होने लग गए? नो, पहले सेपरेट था इस तरह से, फिर ऐसे हुआ, फिर एक कॉन्टिनेंट बना, फिर और बड़ा कॉन्टिनेंट बना, अब अलग हो गए। अब कहते हैं कि आगे जाके कुछ मिलियन साल बाद फिर एक और कॉन्टिनेंट बन जाएगा। तो ये मूवमेंट चलता गया है, मतलब टूटना, बिखरना, फिर जुड़ना, बिल्कुल इंसान की लाइफ की तरह कि हम टूटते हैं, फिर अपने आप को जोड़ते हैं, फिर खड़ा होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हमारा जो पूरा पेंजिया पैंथेलासा है वो भी मूव करता है। शैल कंटिन्यू टू मूव इन फ्यूचर एज वेल, बता दिया मैंने। वैगनर हैड थॉट दैट द ओल्डर कॉन्टिनेंट टू हैव इनिशियली एग्जिस्टेड एज सुपर कॉन्टिनेंट, मतलब मैं ये बता चुकी हूँ कि पहले सुपर कॉन्टिनेंट था इन द फॉर्म पेंजिया के रूप में। लेटर डिस्कवरी रिवील दैट द कॉन्टिनेंट मासेज रेस्टिंग ऑन द प्लेट्स, कॉन्टिनेंट मासेज जो है वो रेस्ट करते हैं प्लेट पे। Have been wandering all through the geological period. Pangea was result on the covering of different continents. ये सब बता चुकी हूँ मैं ऊपर। Other plates. Scientists using paleomagnetic data. Scientists लोगों ने पैलियोमैग्नेटिक डाटा को लेके आया, डिटरमाइन किया कि पोजीशन क्या क्या थी। ये जो आपको ये जो पूरा दिख रहा है कि ये कब था, कितने साल पहले था, जुरासिक एज में था या किस में था। सी ठीक है, 540 मिलियन ईयर अगो हमारी धरती ऐसे दिखती थी, 420 मिलियन ईयर अगो ऐसे दिखती थी, 300 मिलियन ऐसे दिखती थी, 120 में ऐसे दिखती थी, और आज में ऐसे दिख रही है। मतलब टूटते बिखरते जुड़ते गए हमारे कॉन्टिनेंट्स। तो यही बताया, पैलियोमैग्नेटिक डाटा से हम लोगों को ये पता लगता है। कितना डेवलप कर गए ना, कहाँ इंसान सिर्फ जंगलों में घूमता था, देन हमने आग जलाना सीखा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वीट हमें मिला, ये वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे सब हम। चलो अभी आ जाते हैं, सॉरी मैं भटक जाती हूँ। ओके, held by the present continent landmass in the different geological period.
Position of the Indian subcontinent, mostly peninsular India, is traced with the help of rocks analysis from the Nagpur area. नागपुर एरिया में मिला था डाइवर्जेंट बाउंड्री. अब आ जाता है इंपॉर्टेंट, हमारा चैप्टर भी खत्म होने वाला है. डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री में आप सिंपली ये समझिए, ये ऐप वाले होते हैं ना, अपना प्रमोशन करना छोड़ते नहीं हैं. ओके, डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब होता है एक प्लेट इस तरफ जाएगी आपकी और एक प्लेट इस तरफ जाएगी. मतलब ये आपकी कोई प्लेट है, इधर इधर मूव करेगी, एक मतलब डाइवर्ज हो जाएगी. सी पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं. वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज अ प्लेट पुल अवे फ्रॉम ईच अदर. पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रही है. देखो, द साइड्स वेयर द प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड. स्प्रेड हो रही है ना. आप देखिए एक रबड़ है, आप इसको इधर लेके जाइए, इधर ले जाइए, स्प्रेड होगा. और आप पेपर भी ले लीजिए, इधर स्प्रेड करेंगे, इधर स्प्रेड करेंगे तो स्ट्रेच होगा, फिर फट जाएगा. कपड़ा भी. बेस्ट नॉन एग्जाम्पल डाइवर्जेंट बाउंड्री मिड अटलांटिक रिज. ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में 2 बार बता चुकी हूँ कि मिड अटलांटिक रिज एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पैसिफिक प्लेट जो है वो श्रिंक हो रही है. नो, वो श्रिंक नहीं हो रही है, वो श्रिंक नहीं हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है. बस ये याद रखना है हमको. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यही बता रहे. कन्वर्जेंट. अब डाइवर्जेंट जब ऐसे है, कन्वर्जेंट क्या होगा? कन्वर्जन, कन से क्या? जुड़ना, पास आना, राइट. ये हुआ हमारा कन्वर्जेंट, ये हुआ हमारा डाइवर्जेंट. ठीक है ना. Where the crust destroy one plate, divide another, this location shrinking a plate occurs subduction zone. This is the most important thing in today's topic. Subduction zone क्या होता है? See, ये आपकी ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है. लिख देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ मिल गया, देखिए. ठीक है, ये ओशनिक प्लेट है. तो जब ये टकराती है ना एक दूसरे पे ऐसे, इधर इधर, तो ये बड़ी बहन नीचे चली जाती है कि कोई बात नहीं, छोटी बहन तू आराम कर, मैं चली जाती हूँ, मैं काम कर लेती हूँ. ऐसा होता है ना बड़ी बहन छोटी बहन में. देखिए, मेरी तो कोई बहन है नहीं, ना बड़ी ना छोटी, बट ऐसा सुना है. भाइयों के साथ ऐसा सीन नहीं होता, भाई बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली छोटे. चलिए, तो ये सबडक्ट कर जाती है. ओके, यही चीज़ बताई हुई है. इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अर्थक्वेक वाले चैप्टर में, बट आप प्लीज़ अभी इसको ध्यान दीजिए. तो अब हमारे 3 टाइप की कन्वर्जन बाउंड्री होती है. कैसे कन्वर्ज करना? मिल जाती है, मतलब एक दूसरे से ऐसे मिल जाती है. ओशियनिक कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, मतलब ये पैसिफिक प्लेट मान लो, और ये पैसिफिक के साथ में जो भी कंट्री आपको दिख रही होगी, जैसे ये है अमेरिका, तो ये कन्वर्ज हो रही है, राइट. कोई और भी ले सकते हो, मिड अटलांटिक वाली भी ले सकते हो आप. 2 ओशियनिक प्लेट भी हो सकती है, जैसे पैसिफिक प्लेट, एक मिनट, जैसे पैसिफिक प्लेट के साथ अंटार्कटिक प्लेट मिल गई. अंटार्कटिक नो, आई एम सॉरी, ये मतलब ओशियनिक वाली, हाँ ये ले सकते हैं. जॉन डे फूका के साथ पैसिफिक मिल गई, मुझे मिल ही नहीं रही थी. ओके, ठीक है. अब आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ये भी इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफॉर्म मतलब ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे, ऐसे याद रख लेना. वेयर द क्रस्ट नीदर प्रोड्यूस नो डिस्ट्रॉय प्लेट्स हॉरिजॉन्टली पास्ट रीजन, ट्रांसफॉर्म फोल्ड आर प्लेन सेपरेट जर्नली perpendicular to the mid oceanic ridge. As the eruption do not take all along the entire crust at the same time, there is a differential movement portion of the plate में differential movement हो जाता है. Nothing more important in this topic. बस रोटेशन होता है तो अर्थ इफेक्ट करती है. ओके, पढ़ते हैं. हाउ डू यू थिंक रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट इज डिटरमाइन? कैसे डिटरमाइन, इसको आंसर दीजिए आप. रेट ऑफ प्लेट ऑफ मूवमेंट. ओके, rate of plate movement, the stripes of normal and reverse magnetic field that parallel to mid oceanic ridge help scientists determine the rate of plate movement. मतलब scientists rate of plate of movement को determine करते हैं. These rates vary considerably. The Arctic ridge has the slowest rate. Arctic ridge जो होती है वो slowest rate की होती है, और East Pacific rise near the Easter Island in the South Pacific about 3400 kilometers. West Chile has the fastest rate. जो वेस्ट चिली होती है उसका फास्टेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट होता है. मतलब प्लेट का मूवमेंट डिफरेंट वेरी करता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट.
फोर्स फॉर प्लेट मूवमेंट। अब वैगनर जी ने क्या प्रपोज किया, नेक्स्ट चीज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दी। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वॉज काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने ये माना कि अर्थ जो है सॉलिड मोशनलेस बॉडी है, कोई मोशन नहीं है इनसे। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग अनयूनिफाइड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हैव एम्फसाइज्ड बोथ द surface of the earth and interior not static motionless but are dynamic. The fact plates move is now well accepted. देखो पहले वैगनर साहब को किसी ने यकीन नहीं किया कि भाई ये बोलता है कि प्लेट्स मूव करती है, ये तो ये भी बोलता है कि अर्थ मूव करती है, कोई इसकी बात पे नहीं मानता था, हंसते थे। अब जब वो बेचारे चले गए डेथ के बाद ही ये चीज़ एक्सेप्ट की गई थी कि ये ठीक बोलते थे। द मोबाइल rock god. The mobile rock beneath the rigid plates is believed to be moving circular manner. The heated material rises to the surface, spread and begin to cool and then sinks back to the deeper depth. This cycle is repeated over to generate scientists call convectional cell. ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी convectional cell के बारे में बता चुकी हूँ। ये अर्थ का सरफेस है, ऐसे नीचे 2 3 4 5, इधर भी 5 बना देती हूँ, 1 5, राइट, ठीक है। तो कन्वेक्शन सेल ऐसे कुछ बनता है, कन्वेक्शन सेल ऐसे कुछ बनता है, राइट। दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर टू ओवर जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल कन्वेक्शनल सेल और कन्वेक्शनल फ्लो। हीट विद अर्थ कम्स टू मेन सोर्सेज, रेडियो एक्टिव डिके, रेजिडुअल हीट। आर्थर होम्स ने पहले कंडक्ट किया ये आइडिया 1930 में, जो कि हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया। ये तो पढ़ चुके हैं हम, आर्थर होम्स आए, फिर हैरी हेस आए, याद रखना है, ठीक है ना। The slow movement of hot softened mantle that lies below the rigid plate is driving force behind the plate movement. तो मैंने बताया जो नीचे hot softened mantle होता है या convection cell को लो, वही प्लेट को आगे एक कह सकते हैं व्हील की तरह काम करता है। ये व्हील है और ऐसे कन्वेक्शनल सेल आगे बढ़ने में काम करता है, या समझ रहे हैं ना। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में हमारा इंडियन प्लेट की मूवमेंट के बारे में बात करें। कुछ नहीं है, मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ, फिर टेक्स्ट पढ़ूंगी। ये हमारा इंडिया है। इंडिया कहाँ था? ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखाई नहीं हुई है आपको, बट इंडिया जो था ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था। उसने अपवर्ड मूवमेंट शुरू करी। अपवर्ड मूवमेंट करते करते टेथेड सी बना, वो भी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी। फिर जाकर हम यूरेशियन प्लेट से टकरा गए, और जब भी हम यूरेशियन प्लेट से टकराए तो क्या बना होगा? सोचो सोचो, कमेंट करो, मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। तो जिन्होंने बोला कि हिमालयस बने, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी कह सकते हैं जॉब परफेक्ट हो गई है, लगने वाली है, क्योंकि आप बहुत शार्प माइंडेड है। और जो नहीं दे पाए वो अब देंगे, उनको अपनी नॉलेज एनहांस करनी पड़ेगी और परफेक्ट हो जाएगी वो भी, राइट। तो हिमालयस बने, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे 2 प्लेट टकराई और हिमालयस बने। अब क्या करना, आप एक पेपर लेना, ठीक है, एक पेपर लेना, यहाँ से एक फोर्स लगाना हल्का सा, यहाँ से लगाना, फिर मुझे बताना कि क्या हुआ, ठीक है, प्लीज़ करना। ऐसे हमारे हिमालयस बने हैं। ओके, द इंडियन प्लेट्स इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। द सबडक्शन जोन अलॉन्ग विद हिमालयन फॉर्म्स नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, बता दिया मैंने। इन द ईस्ट इट एक्सटेंड राक्योन योमा माउंटेन, ये कहाँ पर है? म्यांमार है। म्यांमार कहाँ पर है? यहाँ पर है। म्यांमार यहाँ पर है, लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा ये 1 सेकेंड रुकना। राकेन योमा माउंटेन यहाँ पे, ठीक है, म्यांमार के। टूवर्ड्स द आइलैंड अलोंग द जावा ट्रेंच। ट्रेंच के बारे में आपको बता चुकी हूँ, ऐसे समुद्र में ऐसे ये नीचे की तरफ गहराई चली जाती है, उल्टा पहाड़ है ना। जावा ट्रेंच भी है यहाँ पर, इंडोनेशिया में की तरफ है ये थोड़ा, ठीक है ना। ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइड लाइंग इन द ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक रिज SW पैसिफिक। द वेस्टर्न मार्जिन फ्लो किरथार माउंटेन पाकिस्तान में हमारे, है ना, पाकिस्तान के माउंटेन भी बन गए यहाँ पे, ये उनको माउंटेन मिल गए, बस वही बहुत बड़ी बात है। खैर, जोक्स अपार्ट, बहुत सारे माउंटेन है वहाँ। इट फर्दर एक्सटेंड्स अलोंग
Makrana, I'm sorry, Makrana coast joins spreading side from the Red Sea southwestern along with the Chagos Archipelago. Chagos Archipelago is nothing, इंडिया के नीचे है. जब हम मैपिंग करेंगे ना, मैं सब इन लोकेशंस को याद रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए. ये इंडिया है ना, इसके नीचे इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे कहीं Chagos Archipelago है, आप गूगल पे देख सकते हैं. प्लीज़ आप देखिए, होमवर्क है. The boundary between India and the Antarctic plate is also marked by oceanic ridge divergent boundary running with the WE मतलब western direction में merge into the spreading side. न्यूजीलैंड, यही बताया हुआ जो मैंने आपको बताया हुआ है कि बाउंड्री बिटवीन इंडिया और अंटार्कटिक प्लेट में जो है ओशियनिक रिज डाइवर्जेंट हुई, तभी हमारा क्या है स्प्रेडिंग साइड. अब लिटिल साउथ न्यूजीलैंड की तरफ से, राइट. तो ये कब हुआ था? ओके, इंडिया वॉज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन द वेस्ट. द टिथिक सी सेपरेटेड इट फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट टिल 225 मिलियन ईयर्स अगो. इतने साल पहले हमारे इंडिया ने चलना शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचे हैं. इंडिया इज सपोज टू हैव सेपरेटेड हर नॉर्थ वेस्ट जनवरी 200 मिलियन ईयर अगो उसने स्टार्ट करी थी और इतने में बन गए थे. 200 मिलियन अगो उसने स्टार्ट की थी. एट द टाइम पेंजिया ब्रोक हुआ, इंडिया कोलाइडेड एशिया 40 to 50 मिलियन ईयर. सोचो ये हिमालय हमारे 40 से 50 मिलियन ईयर अगो ओल्ड ही है. The position of India since about 71 million years till the present shown in the figure shows the position of Indian subcontinent Eurasian plate. Around 140 million years ago, before the present subcontinent located 50 degrees south latitude, two major plates were separated by Tethys and the Tibetan blockade was closer to the Asiatic landmass. During the movement of Indian plate, Eurasian plate, a major सब पढ़ लेती हूँ, बता दिया है सब, फिर बता दूँगी. That occurred was outpouring the lava and formation of the Deccan traps भी बने. Deccan traps मतलब कि नीचे यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू ये है, आपने पढ़ा होगा. डेक्कन ट्रैप्स यहाँ बने क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चलता गया ना हमारा इंडिया, जैसे जैसे हमारा इंडिया ऊपर मूवमेंट करता गया, तो वो जो वॉल्केनोज है समुद्र के नीचे उससे भी टकराता गया. ठीक है, वो प्लेट टकराई तो मैग्मा, मतलब उधर भी बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज आए, तो इधर भी वॉल्केनो के जो कह सकते हैं ट्रैप्स आ गए और इधर ब्लैक सॉइल बन गई, और ब्लैक सॉइल से हमें कॉटन मिली, शुगर केन मिला, वो सब पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए. ज्योग्राफी का मास्टर आपको बना दूंगी मैं. दिस स्टेट समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर अगो एंड कंटिन्यूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड. नोट दैट सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टिल क्लोज टू इक्वेटर 40 मिलियन ईयर अगो एंड देयर आफ्टर द इवन फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय टुक प्लेस. साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यू हो रहा है, तभी तो हाइट बढ़ती जा रही है हिमालय की. आपने ये भी पढ़ा होगा, अभी कुछ साल पहले की न्यूज़ है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट 0.8 बढ़ी है. उससे 0.8 से पहले की ज़रा हाइट बताइए आप. सब करेंगे हम. जो 8 मेजर माउंटेन है उनको भी कराऊंगी मैं. आप याद रखना, मैं अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए कि मैं जियोग्राफी के कौन कौन से टॉपिक है एनसीईआरटी के अलावा, दोनों एनसीईआरटी के अलावा, दूसरे भी करेंगे एनसीईआरटी, हम बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, तो बताइए कि उसके अलावा क्या क्या करूँ. ओके, सी इंडिया क्या था, यहाँ था ये ना. ऑस्ट्रेलिया के साथ बताया मैंने, ऊपर जाना शुरू हुआ, टेथिस सी आया, टेथिस ओशन आया. नीचे क्या थे, पहाड़ थे, इसके मैं बता चुकी हूँ कि होते ही हैं, है ना. सागर की गहराई याद आया. यहाँ वोल्केनोज हुए, उससे डेक्कन ट्रैप में वोल्केनोज का जो ट्रैप्स थे वो आ गए, और फिर यूरेशिया से हमारा इंडिया मिला, और फिर पहाड़ बन गए. ठीक है, सबसे प्यारा भारत हमारा कितना जर्नी करके आया है, रिस्पेक्ट करो भाई. बेस्ट है इंडिया, बेस्ट. तो यहीं इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच गाइज. आपको चैप्टर 4 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है. आइए एमसीक्यू कर लेते हैं इसके. यस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका हैव बीन लोकेटेड साइड बाय साइड. ये किसने कहा था? ऑप्शंस देखिए, किसने कहा था, कौन सा हफ्ते? एल्फ्रेड वेगनर. पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या होता है? मैंने बताया ना, पोल फ्ली फोर्स या पोलर फ्ली फोर्स क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है क्या? रिवोल्यूशन कैसे हुआ भाई? रिवोल्यूशन तो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन हमारा अर्थ पूरे साल में. कि ग्रेविटेशन कैसे होगा? पोलर फ्ली फोर्स है वैसे भी. टाइड्स नो, रोटेशन. ठीक है, इसका आंसर दीजिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर दीजिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट अ माइनर प्लेट। माइनर प्लेट कौन सी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, नास्का पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको पता होगा, अरेबियन पढ़ाया नहीं पढ़ाया, फिलिपिन पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अंटार्कटिका पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सॉरी। इनमें से कौन सी नहीं है माइनर प्लेट, ठीक है। डायग्राम भी देख सकते हैं आप। और इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय दोज वाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जब हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा, मैंने 4 से 5 पॉइंट बताए थे, तो इनमें से कौन सा नहीं था। वॉल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस होती थी, पता नहीं। स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व इन रॉक ओशियन फ्लोर, मतलब स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व्ड इन रॉक्स ऑफ ओशन फ्लोर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन। इसका भी आंसर प्लीज़ आप देने की कोशिश कीजिए, मैं दोनों का कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट अलॉन्ग विद हिमालयन माउंटेन। तो इंडियन प्लेट और हिमालयन माउंटेन कौन सी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आप ये भी बताना पड़ेगा आपको। तीनों बताइए, मैं कमेंट कर दूँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम लैंडफॉर्म करेंगे, यस लैंडफॉर्म चैप्टर करेंगे। थैंक यू।